एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं भवन से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे थी और अभी देखो यहाँ से नज़ारा कितना प्यारा है और मैं काफ़ी नज़दीक पहुँच गई हूँ। और रास्ते में देखो यहाँ पे हमें इतना टेस्टी प्रसाद रास्ते में लिख रहा था प्रसाद, हलवा प्रसाद, और हम लोग यहाँ पे रुके और सच में जेन्युइनली इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जैसे अंदर आए। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हलवा और चना का प्रसाद मिलता है जो कि माता रानी को भी चढ़ता है। ये लोग बताइए कैसा लग रहा है, बताइए। सुपर बहुत टेस्टी है ना? बहुत टेस्टी। मुझे कि तुम भी टेस्ट करो फिर बताओ। लेट अस ईट फर्स्ट। हाँ हाँ, वही बोली, टेस्ट करो फिर बताओ। और बड़ा देसी घी। देसी घी? गाइस ये प्रसाद मैं आपको क्या बताऊँ, जेन्युइनली देसी घी से बना हुआ था और इतना अच्छा पका हुआ था ना, एकदम बहुत टेस्टी से नवरात्रों में घरों में कन्याओं को खिलाने के लिए बनाते हैं ना, एकदम वैसे। और अब हम बहुत करीब पहुंच गए हैं भवन के, रास्ता एकदम सीधा सीधा स्टार्ट हो गया है। 2 किलोमीटर शेष खुशी की लहर छात्र ट्रैकर्स के बीच में। सारा ढवा नहीं आ रहा है काफी देर से। दिखा दो भाई को। गाइस सिर्फ 2 किलोमीटर बचा है और सबके चेहरे एकदम मुस्कुराहट भरे हो चुके हैं। गाइस होता है ना, जब आप लोग इतनी मेहनत करके इतना बड़ा रास्ता तय करके आप एकदम क्लोज होते हो ना अपनी डेस्टिनेशन के, तो अलग ही तरह की एक्साइटमेंट होती है। हमें भी वैसी एक्साइटमेंट थी। और अगर आप लोग ना यहाँ पर चॉपर से आना चाहते हो तो आ सकते हो। ये देखिए वे टू हेलीपैड, तो यहाँ पर ये वाली सुविधाएं भी होंगी। वैसे सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में कुछ बता नहीं पाऊँगी क्योंकि इतना डिटेल में मुझे कुछ पता है नहीं इसके बारे में। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मुझे लग रहा था कि हमें पूरे रास्ते पर सिर्फ चढ़ाई चढ़नी होगी भवन पहुँचने के लिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आप देखो भवन आपको कितना नीचे दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ से सीधा सीधा रास्ता है और उसके बाद आगे चल के उतराई वाला रास्ता है। तो भवन इतना नीचे है और क्योंकि हम स्टार्टिंग से सिर्फ चढ़ाई चढ़ रहे तो मुझे लगा एकदम टॉप पे होगा, है तो टॉप पे ही, लेकिन कुछ गुफा मतलब इस तरीके से बनी हुई है। और ऊपर जो शेड आप देख रहे हो ना, ये भैरव बाबा जी का रास्ता है जहाँ पे हम नेक्स्ट मॉर्निंग जाएंगे। और यहाँ पे फूफा जी को चाय पीने का इतना मन हो रहा था, तो हम स्पेशली 2 किलोमीटर पहले रुके कि चलो फूफा जी चाय पी लेंगे। और यहाँ तो मशीन की चाय मिल रही थी तो वही पीनी पड़ी फूफा जी को। ओम जय जगदीश। तुम बैठे रहो। जय जगदीश। यहाँ पे ना आपको चित्रांशु का चेहरा एकदम मुरझाया हुआ दिख रहा होगा क्योंकि क्या हुआ, इनके बैग की जिप ही फट गई और रास्ता बहुत कम बचा था। लेकिन कहते हैं ना, अब दरबार जाना है तो बिना कठिनाइयों के तो आप नहीं पहुँचोगे, तो सारा सामान उनको हाथ में उठाना पड़ा, इसलिए थोड़े से दुखी हो गए थे। समझ नहीं आ रहा सामान कैसे मैनेज करें। और अब मैं आपको बता दूँ, नेक्स्ट क्लिप में जो आप व्यू देखने वाले हो ना, आपकी आंखों में बस जाएगा वो। लेकिन मैं अभी भी ये बात बताती हूँ आपको, जो कैमरे में ये दिख रहा है ना और जो एक्चुअल में मैंने देखा, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं आपको बार बार यही बात बोलूँगी कि एक बार आप ज़रूर जाइए, मतलब माता आपको ज़रूर बुलाए, माता से प्रार्थना। आगे तक लाइंस लगी हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये रात का टाइम है, 11 बजे का अराउंड। आप देख लो इस टाइम पे भी इतनी भीड़ है तो दिन में कितनी भीड़ होती होगी। और हम लोगों को लॉकर रूम कुछ भी नहीं मिल रहा था।
तो हम लोगों ने तो जुगाड़ से जैसे तैसे रात काट ली, क्योंकि हम लोगों ने 12:30 के अराउंड ही दर्शन किए। और हम लोग वैसे ऊपर से नहा कर निकले थे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर भी नहाया था, क्योंकि हमारा था कि मैं तो मतलब पहली बार ही जा रही थी, तो मेरा भी यही था कि नहा कर ही दर्शन करूँगी। और पानी एकदम बर्फ़ जैसा ठंडा था, ठंडा कि मैं आपको क्या बताऊँ कि मतलब जैसे ही पानी सिर पर गिरा ना, मेरे मुँह से चीखें निकल गई। मतलब इतना ज़्यादा ठंडा, और मुझे तो ज़्यादा आदत भी नहीं ठंडे पानी से नहाने की। और ये देखिए गाइस, यहाँ पर डोमिनोज़ भी खुला हुआ है। मतलब क्या नहीं था वैष्णो देवी के रास्ते में, इतना ज़्यादा डेवलप्ड है। और प्रसाद की बड़ी बड़ी दुकानें, माता की चुन्नी जो चुन रही होती है, 3 पिंडी के लिए जो चुन्नी अलग से मिलती है, वो यहाँ पर मतलब कितनी सी भी महंगी लेना चाहो उतनी से एक रेट था। पर आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ले सकते हो। मैंने भी अपनी श्रद्धा के हिसाब से ले लिया था। और प्रसाद का इसके एकदम ऑपोजिट साइड पे प्रसाद का काउंटर है, जहाँ से 50 या 70 रुपीज़ का प्रसाद आप ले सकते हो। मतलब आपकी इच्छा है, किसी में नारियल होता है और किसी में नहीं होता है नारियल, तो वो है, उस हिसाब से ले सकते हो। लेकिन अंदर दरबार, ये है प्रसाद के काउंटर। और लेकिन अंदर दरबार में ना ऐसा नहीं होता कि आप माता को खुद से प्रसाद चढ़ाते हो। आप नारियल एक जगह सबमिट कर देते हो, फिर थैला आगे ले जाते हो, एक चीज़ कहीं डाल देते हो। मतलब इस तरीके से होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे लोग श्रद्धालु आते हैं, तो प्रसाद एक से हम गुफा में तो नहीं इकट्ठा कर सकते, उसको मेंटेन करना भी मुश्किल है। और आप देखो जगह जगह कितने लोग, आपको सारी छतों पे कितने लोग दिख रहे हैं। और हम लोग भी किसी ऐसे ही एक छत पर रुक गए थे क्योंकि हमें कोई रूम तो मिला ही नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और देखो लाइन देख रहे हो आप, और ये जो लोग यहाँ पे एकदम भीड़ सी दिख रही है ना लाइन के एकदम नीचे, तो ये है वो बेदिंग वाला एरिया जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आप लोग नहाने जा सकते हो, ठीक है। जिनके पास रूम्स है वो तो अपने रूम्स के वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं, बट जिनके पास नहीं है वो यहाँ पे कॉमन एरिया जो है वही यूज़ कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग एरिया बना हुआ है। और ये है वो टॉयलेट्स जहाँ आपको दिख रहे हैं, और उसके आगे ही बेदिंग वाला एरिया है, ठीक है। तो ये लाइन जो है, यहाँ पर आपको लाइन इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि जो लाइन है ना, वो डायरेक्ट आप वहाँ से अंदर घुसते घुसते आप डायरेक्ट गुफा में पहुँच जाते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप दर्शन करोगे। मैं तो वो सब नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि कैमरा, फ़ोन, ये सब कुछ भी अंदर अलाउड नहीं था, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं शूट कर पाई थी। और यहाँ पर ना आपको भोजन भी मिलता है, यहाँ पर फुल नाइट ओपन रहता है वो कैंटीन, तो आप वहाँ से अपना खाना ले सकते हो। राजमा चावल, दाल, सब्जी, मतलब कुछ भी जो भी आपको खाना है वो आप ले सकते हो। गाइस अभी का अपडेट ये है कि हम लोग एकदम नीचे पहुंच गए हैं, और मेरे पीछे आपको एकदम लाइन दिख रही होगी जहाँ से सारे लोग द्वार के लिए जा रहे हैं। और हमें यहाँ पे ना ही लॉकर मिला है, ना ही कोई रूम मिला है रुकने के लिए, क्योंकि बहुत भीड़ है। रास्ते भर एकदम खाली था, ऐसा लग रहा था कि भीड़ होगी नहीं, लेकिन यहाँ पर अंधी भीड़ है, मतलब बहुत भीड़। लोग कहीं भी कंबल बिछा के बस बैठ जा रहे हैं। तो हम लोगों ने भी यही सोचा है, हम रेंट पे कंबल ले लेते हैं यहाँ से, और कंबल लेके ऐसे ही छत पे लेट जाते हैं जाके, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। गाइस यहाँ पे मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। तो जो ब्लैंकेट्स आप यहाँ पे रेंट पे लेते हो ना, उसका जितना अमाउंट आप उस टाइम पे देते हो, तो वो आपको सारा अमाउंट वापस हो जाता है जब आप वो कंबल रिटर्न करते हो, ठीक है। जब भी वो ब्लैंकेट रिटर्न करोगे तो सारा अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा। और ये मैं आपको यहाँ से व्यू दिखा रही थी, आप देख रहे हो लाइन, देख रहे हो, ये गुफा के लिए लाइन लगी हुई है। ये एक अलग ही एरिया से लाइन लगती है, और आप कब गुफा में पहुँच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, और तुरंत दर्शन करना होता है। मेरे दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए थे, क्योंकि बिल्कुल भीड़ नहीं थी, क्योंकि मैंने 12:30 के अराउंड दर्शन किए थे, और लाइन उस टाइम काफ़ी कम हो चुकी थी, तो बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। तो आप लोग अगर रात में दर्शन करोगे ना, तो आपको भी VIP दर्शन हो जाएंगे एकदम। और ये देखो हम लोगों ने कंबल बिछा दिया, हम बैठ गए हैं। फिलहाल अभी भी हम सोच ही रहे हैं कि यहाँ पर रेस्ट करें या नहीं करें, लेकिन फिर हमने अपनी जगह चेंज कर दी। हमें नीचे वाली जगह पर, ये तो स्टेयर्स चढ़ के था ना, हमें नीचे ही एक प्लेटफॉर्म टाइप मिल गया था, जहाँ पे हम लोगों ने कंबल। गाइस पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है नहीं, हम लोगों ने वहाँ पे कंबल बिछा लिए, और वहाँ पर हमने अपना सामान रख लिया है। और यहाँ बेदिंग घाट है, यहाँ पे हम लोग नहा लेंगे। मैंने कपड़े सब थैले में रख लिए, जल्दी से नहा के आती हूँ, फिर निकलेंगे दर्शन करने। सो गाइस फाइनली हम लोग नहा धोकर आ गए थे, और डायरेक्टली चले गए थे दर्शन करने। तो वहाँ पर फ़ोन वगैरह, बेल्ट, वॉलेट, ये सब कुछ बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और मैं वापस यहीं पर आ गई, जहाँ हमें थोड़ा सा आसरा मिला है। देख लो सब लोग यहीं पे कंबल वंबल बिछा के सब ऐसे ही लेटे हैं। हम लोग भी बैग के सहारे से लेटे हैं। हम लोगों ने चलो, ये देखो यहाँ पे बाकी लोग भी, ये भी दर्शन करके आए हैं। एक कैंडिडेट को बुखार हो गया है, वो लेटे हैं। तो बस गाइस, लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि इतने अच्छे दर्शन ना, मतलब मन ऐसे शांत, बहुत अच्छी फीलिंग आ गई। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं सच में माता के पास पहुंच गई। मतलब अगर आप लोग भी आओ, मैं बताऊं व्लॉग देखने से भी क्या होगा, मतलब जब तक आप यहाँ खुद ना आ जाओ तब तक ये वाली फीलिंग, ये वाली वाइब, आप वाइब्रेशन, ये वाली चीज़ एंजॉय नहीं कर पाओगे तब तक। तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आओ अगर कभी नहीं आए हो।
और ये भी याद रखना कि जब तक आप लोग भैरव बाबा नहीं जाओगे तब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। तो अभी यहाँ पर रेस्ट करने के बाद हम लोग सुबह निकलेंगे भैरव बाबा के लिए। तो आगे अगर कुछ भी खास होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँगी। अदरवाइज अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।